जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, माओ त्से तुंग नामक दार्शनिक ने कहा था कि समय के पास सींग ही नहीं पूंछ भी होती है। यदि उसकी सींग निकल जाए तो उसकी पूंछ को पकड़कर हम समय पर काबू कर सकते हैं। ठीक यही बात आज के वीडियो पर लागू होती है। इसी की चर्चा हम करेंगे। 2024 का अधिकांश महीना लगभग 2 क्वार्टर निकल चुके हैं। अंतिम चतुर्थांश बचा हुआ है, अंतिम 4 महीने बचे हुए हैं और इनफैक्ट 3.5 ही बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में हम अपनी योजनाओं को कैसे व्यवस्थित करें, ग्रहों के गोचर के अनुसार कैसा प्लान करें जिससे हम अभी वो प्राप्त कर सके 2024 में जो प्राप्त करने की हम इच्छा रखते हैं और जो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 2024 के शुरुआत में जब वीडियो हमने दिया था तभी हमने कहा था कि ये वर्ष मेहनत का है, परिश्रम का है। जो जितना परिश्रम करेगा उतना यहाँ से लाभ उठा सकता है। 2024 के अंतिम 4 महीने आपको बाकी 8 महीनों पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे वो दिक्कत आ रही है, कहाँ पे हम वो चीज़ समझने में भूल कर रहे हैं जिससे हम अपने आर्थिक लाभ को वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ तक हमारा जाना चाहिए। हम अपनी करियर की उन्नति को वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ तक हमें पहुँच जाना चाहिए, जहाँ तक हम इच्छा रखते हैं। अपने व्यापार को हम वहाँ उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे हैं जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। आदि तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन ग्रहों के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे आने वाले 4 महीने को आप प्लान करके इस 2024 को बेहद यादगार बना सकते हैं। 2024 में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां बेहद अनुकूल प्रायः रही हैं। अंतिम 4 महीने भी अनुकूल रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्थान पर बैठ करके बहुत ही सुंदर गोचर में है और ये कहें कि सर्वोत्तम गोचर में है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के स्वामी हैं, प्रॉफिट के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं और आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। एक और बहुत सुंदर बात आप जान लीजिए कि 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो चेष्टा बली होता है, अत्यंत अपने भाव, जिस भाव के स्वामी हैं और जहां उनकी दृष्टियां पड़ रही है और जहां वो बैठे हुए हैं वहां पर वो सर्वोत्तम फल देने लगते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे आपके राशि पे। सर्वोत्तम लाभ लेकर के आए हैं और आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से निजात दिलाएंगे, आयु की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे जातक, वृषभ राशि के जातक जो भयंकर बीमारी से ग्रसित थे उनको वहां से निकलने का मार्ग मिल रहा है मई 2024 से। वो इसको महसूस कर रहे हैं। मई 2024 के पहले जब लगता था कि उनको जीवन अब गया तब गया, मई के बाद से उसमें गुणात्मक सुधार आता हुआ दिख रहा है। आगे और भी सुधार होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं पंचम स्थान पर, वृषभ राशि के जातकों के घर में संतान का आना, प्रेम प्यार में सफलता, वैवाहिक, क्योंकि 7वीं दृष्टि, ऐसे जातक, वृषभ राशि के जातक, उनके विवाह की योजना बनना, विवाह तय होना, वैवाहिक बंधन में बंध जाना, प्रेम विवाह को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का सर्वोत्तम समय चल रहा है और इसका लाभ लीजिए। अभी तक प्रपोजल नहीं हुआ है तो प्रपोजल करिए। फिलहाल 17 अक्टूबर तक रुके रहिएगा, क्योंकि अभी सूर्य आपके पंचम स्थान पे, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अब गुरु की जो दृष्टि है 9वीं आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है,
भाग्य भाव को प्रकाशित कर रही है, भाग्य भाव को बढ़ा रही है, धर्म में वृद्धि, धर्म में रुचि वृषभ राशि के जातकों को मिल रही है। किसके कारण? देवगुरु बृहस्पति के कारण। धर्म में सहज वृत्ति बढ़ रही है। धर्म को श्रद्धा से, विश्वास से, आपके तर्क को बल प्राप्त हो रहा है। क्यों? कि जो धर्म कर्माधिपति शनि है, आपके धर्म स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान पर ही चल रहे हैं। इसमें ये भी बकरी है, 15 नवंबर तक बकरी हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है, जबरदस्त योग है। धर्म में, कर्म में, दोनों में, सब में ऊंचाई देते हुए शनिदेव दिख रहे हैं। अच्छा, क्या कहीं चूक हो रही? जो मैंने पहले शनि के वक्रत्व के समय जो वीडियो बनाया था, आप उसको याद करिए। मैंने कहा था कि 10 आपके नवम से संबंधित देखिए, कहीं कुछ बाकी तो नहीं है, कहीं कुछ आपने छोड़ तो नहीं रखा था, कहीं कुछ पेंडिंग तो नहीं है, कहीं कोई कर्मा तो नहीं बाकी है आपका। इस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता थी। उसी समय मैंने बताया था, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि अभी भी वक्री हैं और आपके नवम भाव को जब प्रभाव में लिए हुए हैं तो यही बता रहे हैं, उससे संबंधित कोई बात थी उसको पूरा कर लीजिए। और फलतः अब चाहे धर्म से संबंधित हो, पिता से संबंधित हो, पैतृक कार्यों से संबंधित हो, उन सब चीज़ों को पूरा कर लेने का समय आइए। और फलतः धर्म से भाग्य की वृद्धि हो जाएगी और भाग्य से कर्म, चूंकि कर्म स्थान पर बैठे ही है, कर्म दशम के कारक भी है, वो प्रोजेक्ट लीडर भी है शनि, तो फलतः आपके करियर में बहुत अच्छी ऊंचाई देखने को मिलेगी। अभी भी समय है, लगातार अच्छे ग्रहों की दशाएं चलेंगी, इसका लाभ लीजिए आप। अच्छा, शनि चूंकि 2024 के कारक ग्रह हैं और शनि वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत परम योग कारक कहा गया ज्योतिष में शनि को, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जा रहे हैं। धर्म त्रिकोण के स्वामी हो गए और कर्म के स्वामी हो गए, फलतः आपके लिए परम योग कारक है, परम राज योग कारक हैं। और जब यहीं पर सस राजयोग बना करके बैठे हुए हो, गोचर कर रहे हो, तो फिर क्या कहना, सस पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, इसका सर्वोत्तम लाभ आपको लेना चाहिए। और शनि आप जानते हैं डिले कराएंगे, परिश्रम बहुत कराएंगे, परिश्रम अथक कराएंगे। बैल की तरह जब परिश्रम करवा लेते हैं तब लाभ देते हैं और बहुत देते हैं, बहुत लाभ देंगे। तो आपको पराक्रम पुरुषार्थ को अपने बढ़ाना होगा। सूर्य जो आपके चतुर्थ स्थान पे वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर तक यही रहेंगे। 16 सितंबर से जब, अच्छा यहां पर 16 सितंबर तक चूंकि अब समय बीतने वाला है, इसका पहले वीडियो में डाल चुका हूं, समझ चुके होंगे। 16 सितंबर के बाद जब कन्या राशि पे आएंगे, 17 अक्टूबर तक रहेंगे पंचम स्थान पर। अब यहां पर केतु के साथ ग्रहण योग बनेगा, तो यहां पर बहुत सावधानी से वृषभ राशि के जातक सुनेंगे, क्योंकि ऐसी महिला जातिकाएं हमारी, उनके अगर गर्भ चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर तक आपको रोकना चाहिए। ये सूर्य समस्या पैदा करेगा और केतु के साथ जब संयुक्त होगे तो समस्या बढ़ जाएगी शुरुआती दिनों में। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारी कोई बहन पहले से कंसीव हो चुकी है, तो इस कालखंड में क्या करें, तो उसके उपाय में प्रायः वही एक उपाय बताया करता हूँ। गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए और उस पर लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखिए। निस्संदेह आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। न केवल गर्भ सुरक्षित रहेगा बल्कि बच्चा तेजस्वी और आरोग्यवान होगा, स्वस्थ होगा। तो इस बात का 17 अक्टूबर तक ध्यान रखेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके गोचर करेंगे छठे स्थान पर। तो 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का समय आपके रोग, ऋण और शत्रु को प्रकाशमान करेंगे। अर्थात आप अपने रोग को भी पहचान पाएंगे, ऋण के कारणों को पहचान पाएंगे और शत्रुओं को भी पहचान पाएंगे। लेकिन अब चूंकि पहचानेंगे, जिनको नहीं जानते थे तो आपके काउंटिंग में नहीं थे, लेकिन जब जान गए तो काउंटिंग हो गई, और काउंटिंग जब काउंट में आ गए तो उनकी वृद्धि हो गई। तो इस सत्व वृद्धि का भी योग बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन सूर्य जब पहुँचते हैं तो शत्रुहंता योग भी बनाते हैं वहाँ पर। तो अपने रोग ऋण शत्रु को पहचानेंगे भी और रोग ऋण शत्रु को आप दबाएंगे भी, उनको समाप्त भी करेंगे। फलतः ध्यान कहाँ कहाँ रखना है। अब सूर्य जब 17 अक्टूबर से के 16 नवंबर तक आपके छठे स्थान पर रहेंगे तो अपने हेल्थ के प्रति आपको काशस रहना होगा, शत्रुओं से सतर्क रहना होगा
और अपनी ऊर्जा को वहां पर लगाना होगा। गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर संतान के लिए अच्छा है, लेकिन जो मैंने बताया वो कालखंड आपको छोड़ना होगा। कब? 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय, नहीं 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय, ये टाइम आप नोट कर लीजिए। आगे भी सप्तम आ जाएंगे, थोड़ा व्यापार व्यवसाय में अपने लोगों का, जिनके साथ व्यापार व्यवसाय चल रहा है उनका ध्यान रखिएगा, जीवन साथी का ध्यान रखिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण गोचर पे आ रहे हैं। शुक्र आपके वर्तमान में 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपके छठे स्थान पर चलेंगे, और छठे स्थान के चूंकि स्वामी है, विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, फलतः आपके व्यापार व्यवसाय में लाभ देंगे। यहां पर शुक्र, यद्यपि ये मरण कारक स्थान है शुक्र का, बहुत शुभ फल नहीं दे पाते, लेकिन चूंकि आप विपरीत राजयोग बनाएंगे, अपने ही घर पर रहेंगे, तो यहां पर कुछ शुभ परिणामों की हम अपेक्षा कर सकते हैं। उसके बाद इस वर्ष के अंत तक 28 अक्टूबर तक शुक्र इन्हीं 4 स्थानों में रहने वाले हैं, छठे, सप्तम, अष्टम और नवम में। फलतः छठे भाव को छोड़ दिया जाए, बाकी तीनों भाव में बहुत अच्छा परिणाम देंगे, और वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। धन कमाना, व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेकर के ये अंतिम 4 महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। फलतः अब जब अष्टम जाएंगे तो कोई किसी के मन में, किसी दर्शक के मन में बात गूंज सकती है कि शुक्र जब अष्टम जाएंगे तो चूंकि लग्नेश हैं तो अष्टम जाएंगे तो कैसे अच्छा परिणाम होगा? लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं होता है, ये बेसिक सूत्र है। तो यहाँ पर भी जाके शुक्र अच्छा ही परिणाम आपको देंगे, और भाग्य स्थान पे जाएंगे तो बहुत अच्छा। तो लास्ट के 4 महीने शुक्र का अच्छा परिणाम आ रहा है। दूसरी बात, मंगल आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन कब तक रहेंगे? 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर से लेकर के कुछ समय के लिए कर्क राशि पे आएंगे, फिर ये बकरी हो जाएंगे और पुनः जिमिनाई पर चले जाएंगे। अर्थात मंगल इन्हीं दोनों स्थानों पर रहेंगे। यहां पर रहेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, यहां पर कुछ समय के लिए आएंगे तो पराक्रम वृद्धि करेंगे, पराक्रम को बढ़ाकर पुनः धन स्थान पर चले जाएंगे, और वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्तम के स्वामी होते हुए अष्टम गोचर करेंगे। धन वृद्धि, जीवन साथी के माध्यम से, व्यापार व्यवसाय से आदि से पर्याप्त मात्रा, चूंकि धन भाव पे ही गोचर कर रहे हैं मंगल, जबरदस्त लाभ। अचल संपत्ति का बड़े लाभ कराते हुए यहाँ दिख रहे हैं। तो अचल संपत्ति संबंधी कोई योजनाएं हैं, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उस सब पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। और चूंकि गुरु का जो बल इस समय बढ़ेगा, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु द्वादश को भी अपने प्रभाव लेंगे, मंगल के घर को प्रभाव में ले लेंगे, और जब द्वादश को प्रभाव में लेंगे, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ आपको जाना होगा, दान की तरफ, डोनेशन और मेडिटेशन, ये 2 चीजें हैं। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक इन 2 चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि गुरु के वक्रत्व के कारण कुछ अतिरिक्त व्यय जो आपके होने हैं चिकित्सा आदि पर, उससे आप बच जाएंगे। किस पे? डोनेशन और मेडिटेशन, इस पर समय दीजिएगा और कुछ डोनेशन करिएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप उन सब चीजों से बच जाएंगे। यह होती है फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा है। इससे द्वादश से संबंधित कुछ चीजों को अगर आप पिक कर लेंगे, उन पर काम करने लगेंगे, तो बाकी चीजों से आप बच जाएंगे। तो डोनेशन और मेडिटेशन 2 चीजों पर ध्यान दे दीजिएगा। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक गुरु निरंतर अच्छा परिणाम आपको देते हुए दिख रहे हैं। राहु आपके उपचय स्थान पर है, एकादश स्थान उपचय स्थान है, और छठे एकादशे राहु, तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, मैं बार बार कहता हूं, तो वहां पर तो राजयोग दे रहा है राहु। फलतः अभी राहु यहां पर रहने वाला है, लंबे समय तक रहने वाले हैं, और राहु अब धीरे धीरे अपने कुंभ राशि की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अब कुंभ राशि की तरफ जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो कैरियर को भी आपको प्रभावित करेंगे। तो फलतः ये अंतिम 4 महीने, इसके बाद जब हम 2025 में आएंगे, तो राहु लगभग दशम को अपने कैप्चर में लेना शुरू कर देगा। तो अभी समय है, अभी आप अपने निर्णयों को बदलें और समय के अनुसार उन निर्णयों को ढालें। अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। तेवर बदलेंगे, परिणाम बदल जाएंगे, और वो हर चीज आपको मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। बस अपने प्लान इन ग्रहों के हिसाब से बदलिए, अपनी ऊर्जा को इन ग्रहों के हिसाब से उन स्थानों पर लगाइए,
उन पर चिंतन करिए, वो दिशा में आगे बढ़िए। भगवान का भजन करते रहिए ताकि ईश्वर की कृपा आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, आप आगे बढ़ते रहें। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में जो बताने का प्रयास किया गया है उसे आप समझे होंगे। अगर आप समझ गए हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय नए वीडियो को लेकर। तब तक जय जय सिया राम।